सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम चर्चा कर रहे थे इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में। उससे पहले अंतर हृदय के आकाश में जो उस सत्य को ढूंढ लेता है, सत्य को फिर इन्होंने डेफिनेशन दी थी, उसको निर्वचन किया था सत्यम, अर्थात जो हमारा आत्मा है वो सत्य है और वो एक सेतु का काम करता है। सत मतलब वहाँ ब्रह्म है और ती मतलब वहाँ पर मर्त्य संसार मरणशील और यम मतलब दोनों को जोड़ने वाला। तो ये आत्मा जो है ये इहलोक परलोक संसार ब्रह्म इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो ये सेतु है, विधृति है, उन लोगों को बिखरने से ये बचा लेता है दोनों को। और इस सत्य को न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम तो सर्वे पाप मनो अतः निवर्तन्ते, सब पाप इससे निवृत्त रहते हैं। इसको ना कोई शोक होता है, ना कोई सुकृत, ना दुष्कृत, ना मृत्यु, ना जरा और ना ही काल इसको नष्ट कर सकता है। ऐसा है ये आत्मा। तो ये कल फिर बात चल रही थी कि इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो प्राप्त करने का उपाय क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्मचर्य से ही मिलेगा। तो इसके लिए कोई प्रश्न आपके मन में है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। किसी की कोई शंका, जिज्ञासा, प्रश्न है? ओम दीदी प्रणाम जी। द्वैत और अद्वैत, इसके बारे में थोड़ा समझ नहीं आता है। जैसे हम वैष्णव है तो वो द्वैत है कि अद्वैत? द्वैत और अद्वैत का ये है कि तीन प्रकार के मत हैं, द्वैत, अद्वैत और त्रैत, तीन हैं ये। जी। तो त्रैत में क्या? आत्मा, प्रकृति, परमात्मा। जी। और द्वैत में? द्वैत में एक पुरुष, एक परम पुरुष, या प्रकृति और पुरुष। जी। और एक और बता रही थी? अद्वैत। जी। तो उसमें कैसे? उसमें केवल पुरुष, एक चेतन। जी। और एक और प्रश्न है, उदासीन और निर्विचार में क्या अंतर है? अगर हम निर्विचार में रहेंगे तो भौतिक जैसे बिजनेस करते हैं तो कैसे वो सफल होंगे उसमें? बिना सोचे, ऐसा कहा जाता है बिना सोचना सफलता का प्रतीक है, ना सोचना इसके विपरीत है, कैसे होगा? बिना सोचे तो ये भी नहीं होने वाला है। तो एक यंत्र जब ईश्वर ने दिया है, बुद्धि रूपी यंत्र, तो प्रयोग करने के लिए तो दिया है। तो ये थोड़ी है कि उसको यूज नहीं करना है। ये तो किसने बताया? जैसे वो श्रद्धेय चंद्र स्वामी जी हैं, वो मतलब निर्विचार में रहते हैं, उदासीन रहते हैं। उदासीन तो अलग होता है, उदासीन अलग स्थिति है, निर्विचार अलग स्थिति है, सुविचार अलग स्थिति है। उदासीन का मतलब होता है निर्लिप्त रहना, उसमें आसक्त न हो जाना, वो होता है उदासीन। जी। किसी भी वस्तु का या संसार का, व्यक्तियों का सदुपयोग तो करेंगे लेकिन उनमें आसक्त नहीं होंगे। ये होता है उदासीन भाव से उनका प्रयोग करना, उसको उदासीन कहते हैं। उत आसीन, उनसे ऊपर बैठ करके, वस्तुओं से ऊपर रह करके। तो देवी देवता जो है ना,
उनको दिखाया है ना अलग अलग सवारियां उनकी, तो वो प्रतीक हैं वो सवारियां कि जैसे दुर्गा को शेर पे दिखाया तो शेर की तरह जो हिंसक और घातक हमारी वृत्तियां हैं जो हमारा नाश करने वाली हैं, तो दुर्गा वो है, आत्मा की शक्ति है वो कोई महिला का नाम नहीं है, हम सबकी आत्मा ही दुर्गा है। तो जो उन विकारों के ऊपर रहती है, उनको दबा के रखती है, हमारी आत्मा की उस शक्ति का नाम दुर्गा है। तो उदासीन उन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए भी उससे ऊपर बैठना, उनको नीचे दबा के रखना मतलब उनसे अभिभूत नहीं होना, पराजित नहीं होना, आसक्त नहीं होना। और दूसरा था निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार की जो स्थिति है उसमें विशारदा आने पर, उसमें कौशल आने पर अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। तो जब हम समाधि के लिए अष्टांग का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो धारणा एक स्थान पे अपनी चेतना को फोकस करना, और ध्यान है प्रत्यस्य एकतानता ध्यानम, एक ही विषय बार बार आ रहा है, जैसे ओंकार या सूर्य, कोई एक विषय आपने लिया, उसी का आप चिंतन करते चले जा रहे हैं। तो ध्यान एकतानता मतलब जैसे वो डालते हैं ना तेल की धारा, फिर वो टूटती नहीं है, तो एक ही तेल लगता है ऐसे जैसे एक ही धारा है, लेकिन धारा तो निरंतर बदल रही है। जो 1 सेकंड पहले जो तेल आया था वो अभी नीचे पहुंच गया, अभी दूसरा तेल आ रहा है, फिर वैसा ही तीसरा तेल, चौथा तेल, 5वां तेल, वो धारा बनी हुई है, पहचान नहीं सकते आप उसमें। जैसे गंगा बह रही है तो आपको लगता है कि ये वही गंगा है जो मैंने कल देखी थी, वो तो काफी दूर जा चुकी है। तो वैसा ही पानी उसका दोबारा और आ गया, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे और आ गया, उसके पीछे और आ गया, इसको कहते हैं एकतानता। तो हमारे चित्त में कोई एक ही प्रकार का विचार चलता रहे, उसके बीच में कोई दूसरा बाधा ना डाले, ये है ध्यान। और वो विषय भी हट जाए, अभी तो एक विचार था, पहले बाकी विचारों को हटा के एक विचार को पकड़ा, ये ध्यान है जी। और वो विचार भी हटा दिया हमने, अब हमारी होगी निरुद्ध अवस्था, ये निर्विचार अवस्था है, मौन, जो कि जैसे कि सुषुप्ति में होते हैं हम, गाढ़ निद्रा में होते हैं ना, वो निर्विचार स्थिति जैसा है। लेकिन वहां तो प्रकृति की व्यवस्था से होते हैं हम निर्विचार, और योगी जागते हुए ऐसे बन जाता है, अपने ही प्रयास से तो बन सकते हैं। आधी सेकंड के लिए तो कभी भी कोई भी बन सकता है, फिर उसको 1 सेकंड करें, फिर उसको ऐसे बढ़ाते जाएं काल को। तो जैसे जैसे इस स्थिति को बढ़ाने में हमारी विशारदा होगी, हमारा कुशलता होगी, हम उसको बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे जी, वैसे वैसे हमें अंदर का प्रसाद मिलता जाएगा। तो ये नियम है, जिस चीज से आप हटेंगे तो दूसरी से जुड़ेंगे, जिससे जुड़ेंगे उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, जिससे भी जुड़ेंगे। बुराई से हटेंगे, अच्छाई से जुड़ेंगे तो अच्छाई का क्या रिजल्ट है वो आपको मिलने लगेगा। अच्छाई से हटेंगे तो बुराई से जुड़ेंगे, क्योंकि चित्त को तो किधर ना किधर तो बहना ही है ना। चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, वहती पुण्याय वहती च पापाय। चित्त नाम की जो नदी है ये उभय तो वाहिनी है, दोनों तरफ बहने वाली है। ये पाप की तरफ भी बहती है, पुण्य की तरफ भी बहती है। यदि आपने पुण्य की तरफ से डैम बना दिया तो फिर पापों की तरफ बहेगी, और यदि आपने उधर से बैरिकेड लगा दिया पाप की तरफ तो फिर पुण्य की तरफ बहेगी। एक तरफ तो चित्त को बहना ही है ना। तो यदि हमने पहले ध्यान के समय में बाकी के सब विचारों को हटाया, एक सुविचार को उठाया, तो वो ध्यान है, एकतानता, एक ही विचार की, और उसको भी रोक दिया तो ये हो गया निर्विचार अवस्था। और उसको बढ़ाते गए तो फिर हमें आध्यात्मिकता का अनुभूति होने लग जाएगी अपने अंदर की, तो ये होगी निर्विचार। तो 3 स्थिति बताई थी मैंने, सुविचार, निर्विचार, उदासीन, 3 आपने पूछी थी जी। तो ये तीनों अलग अलग हैं। अब आपका कहना है कि
अध्यात्म को तो सभी को प्राप्त करना है, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं या कोई बिजनेस व्यापार करने वाले हैं। तो आप कह रहे हो जब वो बिजनेस व्यापार आदि करेंगे और उसका चिंतन मनन करेंगे तो उनको समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो कैसे करें, ये है ना आपका प्रश्न। जी जी। तो ये चिंतन विचार में मस्तिष्क है, बुद्धि है, तो विचार तो करना ही है, लेकिन ये इसमें कोई वहां शर्त नहीं लगा रखी है कि बिजनेस व्यापार का यदि विचार किया तो उसको समाधि नहीं मिलेगी, और किसी ने गीता जी के श्लोक पे चिंतन किया तो उसकी समाधि लगेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी एक विचार, इसलिए समाधि भी तो कई प्रकार की बताई है ना योग दर्शन में। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की तो वहां एक ही सूत्र में है। और उसके बाद धर्ममेघ समाधि तक जितनी भी वहां पर समाधियां बताई हैं वो सारी संप्रज्ञात में ही आती हैं। तो ये बिजनेस व्यापार में भी समाधि लग सकती है और कोई उसमें दोष नहीं है, बशर्ते कि वो बिजनेस व्यापार किसके लिए हो? सेवा के लिए हो, दूसरों के परोपकार के लिए हो। सेवा मतलब उसमें किसी की हानि ना हो। तो धन तो भगवान की एक शक्ति है, तो धन में समाधि लगाने में क्या दोष है? धन तो तब हमारे लिए दोषी बनता है जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, और धन के बिना जीवन चल सकता है क्या? आप जिस ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेके जिस ज्ञान का आप अर्जन कर रहे हैं जिस छत के नीचे, वो छत धन से ही बनी है। अगर वो धन नहीं कमाया जाता तो आज आप ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे होते। और जिस वैदिक चैनल के माध्यम से आपकी ही कक्षा को हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए, उस चैनल को चलाने के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। यदि धन नहीं हो तो बस फिर ये ज्ञान यहां तक ही रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता है। इसलिए धन कमाने की या बिजनेस व्यापार करने की निंदा नहीं है, वो कोई दोष नहीं है। दोष हमारे भाव में या विचार में या संकल्प में नहीं आना चाहिए। यदि हमारे संकल्प दोष पूर्ण है, यदि हमारे विचार दोष पूर्ण हैं, यदि हमारे भाव दोष पूर्ण हैं, तो फिर चाहे हम गीता भी पढ़ रहे हैं। आज ही हम सुबह एक पाठ पढ़ रहे थे, स्थिरता अष्टकम, स्थिरता के 8 उसमें श्लोक हैं। तो उसमें एक श्लोक आ जाया था कि बाहर से मान लो कोई वो कर भी रहा है, ऐसे बैठा है समाधि लगा के, ध्यान लगा के, लेकिन अंदर चित्त में यदि स्थिरता नहीं है तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे मान लो किसी व्यक्ति को शूल लगा था, त्रिशूल युद्ध में उसके सीने में, और हम बहुत अच्छी आयुर्वेद की औषधियों का उसको खिला रहे हैं उस रोगी को, और शूल को हमने निकाला नहीं, और फिर हम कहेंगे कि ये औषधियां तो निरर्थक हैं, कुछ काम ही नहीं कर रही। तो वहां यदि औषधियां निरर्थक हो रही हैं तो वहां औषधियों का दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमने अभी शूल को निकाला ही नहीं। पहले शूल को निकालना चाहिए, फिर वहां लेप करना चाहिए, फिर खिलानी चाहिए औषधियां, तभी तो वो परिणामदायी नहीं होंगी ना। और हमने उसको तो निकाला नहीं जो मेन था, दर्द की जड़ थी जो, और वैसे ही उनको खिलाए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये तो निरर्थक हैं ये दवाइयां। तो फिर ये दवाओं का दोष नहीं है। तो यदि हमने चित्त में तो स्थिरता लाई नहीं, चित्त को तो शिव संकल्प से युक्त किया नहीं, और बाहर से हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, कपालभाति भी कर रहे हैं, आधा घंटा बैठने के लिए समय भी दे रहे हैं, लेकिन फिर हम कहें कि इन विधियों से हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं, हमें तो कोई विशेष उपलब्धि मिली नहीं, तो उसमें इन क्रियाओं का दोष नहीं है। दोष ये है कि हमने अपने अंदर की अस्थिरता को अभी समाप्त नहीं किया, चंचलता को समाप्त नहीं किया। तो शूल चंचलता है, और यदि स्थिरता आ जाए चित्त में, चित्त स्थिर हो गया, तो फिर बिजनेस व्यापार करते समय भी, एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी आपको तुलाधार की, तो वो दिन भर बिजनेस ही करता था तुलाधार, लेकिन उसका ध्यान जो है ना वो तराजू के बीच में जो डंडी होती है उस पे रहता था, कि जैसे ये समता में रहती है
तो ये निर्दोष तराजू होती है। जब वो सेंटर में रहती है, इधर उधर झुकेगी तो वो उस समय मतलब वो ठीक तोल नहीं माना जाएगा। निर्दोष तोल वो ही माना जाएगा जब वो सेंटर में रहती है। तो मेरा चित्त भी ऐसे रहे ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ, वो निर्दोष स्थिति है। इधर उधर ये जाता है चित्त कभी, तो ये दोषपूर्ण स्थिति है। तो वो उसी को देखता रहता था पूरे दिन भर। तो व्यापार करते समय भी उसने वो स्थिति प्राप्त की जो एक जाजली मुनि ने कई वर्षों तप करके हिमालय में तप प्राप्त की थी। तो मन में यदि स्थिरता है तो वहां एक श्लोक आज बता रहे थे, प्रदीप रत्न, प्रदीप रत्न यदि कहीं रखा हुआ है तो वहां अनेक प्रकार के दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो अंधकार में भी रखेंगे ना। और वो प्रदीप रत्न जो है वो किससे अभिज्वलित होता है, प्रकट किससे होता है, वो रोशनी किससे देता है? तो वो बताया वहां पर संकल्प दीपई, संकल्प के दीपों से उसको जलाया जाता है। तो ये रत्न प्रदीप क्या है? रत्न एवं प्रदीप, रत्न ही प्रदीप। मान लो कोई चमकीला रत्न है और उसको आपने कहीं अंधेरे में रख दिया, तो अब आपको कोई दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। ना तेल की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, ना दिया सलाई की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा वहां पे। तो ऐसे ही यदि आत्मा में स्थिरता प्रतिष्ठित हो गई है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो गया है, तो अब आपको ऐसे बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप बिजनेस करते हुए भी, सारे दिन भर के अपने लोक व्यवहार निभाते हुए भी, सेवा करते हुए भी आप कैसे रहेंगे? निर्दोष ही रहेंगे, समाधि में ही रहेंगे, ध्यान में ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर के रत्न दीप को प्रज्वलित कर लिया। किससे? संकल्प दीपई ही, संकल्प के दीपों से। संकल्प की बहुत बड़ी महिमा है। कोई शेर निकला एक दिन अपने वहां से मांद में से, और उसको सुबह सुबह थोड़ा भूख लगी तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो जैसे उसने अंगड़ाई लेके कदम बढ़ाए तो सामने एक वो दिखा खरगोश। तो उसने सोचा कि चलो है तो लाइट ही आज का नाश्ता, आटा नूडल जैसे है, तो चलो। उसका नियम ये था जो पहला प्राणी दिख गया वो ही उसका नाश्ता होगा उस दिन का। उसने देखा खरगोश है तो चलो कोई नहीं, आज थोड़ा खा लेते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो अंगड़ाई लेके उसके पीछे पीछे वो पहले धीरे धीरे चला उसकी तरफ। खरगोश ने भी देख लिया कि ये किस नेक इरादे से आ रहा है मेरी तरफ, छोड़ेगा नहीं आज तो उसने पूरे संकल्प से जी जान लगा दिया। आगे आगे खरगोश दौड़ रहा है, पीछे पीछे शेर दौड़ रहा है। और कुछ दूरी तक ऐसे दौड़ते दौड़ते एक स्थान ऐसा आया जहां जाके खरगोश अपने बिल में घुस गया और शेर की सांस फूल गई। अब वो बिल में कैसे घुसे, मांद में कैसे घुसे उसके खरगोश के? तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जंगल का राजा आज तक तो कभी पराजित हुआ नहीं, और आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम और वो भी एक छोटे से प्राणी से पराजित हो गया। तो उसने कहा कि भाई मैं पराजित तो हो गया, पर तू मेरे को एक बात बता दे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आज ये ऐसा कैसे हो गया? तू मेरे को अंदर से ही उत्तर दे दे। मैं तेरे को मार तो सकता नहीं, अब मारूंगा भी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तू भी दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रहा था, तो तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया, मैं क्यों नहीं कर पाया? तो उसने अंदर से ही उसको बताया, बोले जंगल के राजा, दौड़ तो हम दोनों ही रहे थे, लेकिन आपके दौड़ने का प्रयोजन और मेरे दौड़ने का प्रयोजन, आपका संकल्प और मेरा संकल्प बिल्कुल अलग अलग थे। जमीन आसमान का अंतर था आपके और मेरे संकल्प में। आपका संकल्प क्या था? एक टाइम का ब्रेकफास्ट, उसी प्रयोजन से आप तो दौड़ रहे थे, और मेरा प्रयोजन तो था मेरे जीवन को बचाना। मेरा तो जीवन दाव पे लगा था, आपका तो नाश्ता दाव पे लगा था केवल। तो प्रयोजन में कितना अंतर है ना। तो मैं तो अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ रहा था, आप तो केवल नाश्ते के लिए दौड़ रहे थे। तो हम सभी पढ़ते हैं गुरुकुल में, हम सभी परीक्षा देते हैं, हम सभी वही जीवन जी रहे हैं, सभी ने ब्रह्मचर्य का या सन्यास की दीक्षा ली है। प्रयोजन अलग अलग हैं सबके,
और जिसका जो प्रयोजन है उसको तो रात दिन वो लगन लगी रहेगी। अब जिसका प्रयोजन ही ये है कि भाई ठीक है अपने दाल के कटोरे पियो, दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, अब थोड़ा बहुत अपने पूजा पाठ कर लो, हवन संध्या कर लो, जितना आ जाए उतना पढ़ लो, सुख से जिंदगी गुजर बसर हो रही है ना, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। तो वो उसको उतनी ही उपलब्धि होगी, फिर वो कभी भी मतलब स्पेशल नहीं बन पाएगा, कोई ऐसे रत्न प्रदीप जैसे नहीं बन पाएगा। और जिसका संकल्प ये है कि इन सब के माध्यम से, कितने तो ऋषि होते आए आज तक, तो आगे भी तो होंगे। ऋषि भी रीड्यो नूतनैरुत, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनैरुत है, दूसरा ही मंत्र है ना ऋग्वेद का। इस ये जो अग्नि है, ये जो ब्रह्म है, ये पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो, पूर्व के ऋषियों के द्वारा स्तुति किया गया, उत नूतनई, और नूतन ऋषियों के द्वारा भी। तो इसका मतलब वेद का ही आदेश है कि ऋषि प्राचीन भी थे, आज भी हैं, और आगे भी नवीन होते रहेंगे, नूतन ऋषि भी बनते रहेंगे। तो जब नूतन ऋषि बनते ही रहेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा ही ना, तभी तो परंपरा चलेगी। आज तक भी चली है, आगे भी चलेगी, कोई तो बनेगा। तो जब कोई ना कोई बनेगा तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बड़े काम कोई ना कोई तो करते रहे हैं सृष्टि में, आज भी हो रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। रामकृष्ण चले गए यहाँ से, अर्जुन, अभिमन्यु, भीम चले गए, तो क्या बड़े काम होने बंद हो गए? हो ही रहे हैं ना सृष्टि में, आगे भी होंगे, आगे भी होंगे। तो उसमें मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता है? ऐसा जिसका प्रयोजन होगा तो फिर वो उतने ही वेग से अपनी साधना में संकल्प के अनुसार ही उसका फिर रत्न प्रदीप जो है वो प्रज्वलित होगा। तो संकल्प में और प्रयोजन में बल होता है वास्तव में। तो जो ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा कि जी सब कोई तो चाहिए, तो जो बिजनेस व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो हो जाएगा, वो प्यास चाहिए, और प्यास नहीं है तो ब्रह्मचारी सन्यासी बनके भी, यहाँ कितने सन्यासी हैं हरिद्वार में। किसी दिन जाके देखना शाम के समय जब वो चाय लेने के लिए अपना कमंडल उठा के बाहर जाते हैं, तो जैसे तो वो मतलब फैक्ट्री में से निकले हो ना एम्प्लॉइज, हजारों हजारों कई हजार साधु हैं हरिद्वार में ही, लेकिन कितने लोगों ने कोई देश के लिए या धर्म के लिए कोई बड़ा काम किया, या मानवता के लिए कितना बड़ा काम किया? ऐसे कितने हैं? और ऐसे ही पूरे देश में, दुनिया में। तो आप ये चिंता ना करो कि उनका कैसे होगा, हमें ये है कि मेरा क्या होगा। जिसकी प्यास है उसको तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई बिजनेस व्यापार आड़े नहीं आएगा, उसमें कोई प्रतिकूलता आड़े नहीं आएगी, उसमें कोई बाहर की गरीबी आड़े नहीं आएगी कि इसका जन्म किसी गरीब घर में हुआ या अमीर में हुआ, किसी ऊंचे खानदान में हुआ कि नीचे में हुआ, इसके शरीर का रंग काला है कि गोरा है, इसकी हाइट छोटी है कि लंबी है, इसका शरीर मोटा है कि पतला है, ये ऊंच जाति में पैदा हुआ कि नीच में हुआ। ये सब बैरिकेड उसको रोक नहीं सकते। वो जहां कहीं भी पैदा हुआ हो, जहां कहीं भी आज है, जो कुछ भी वो कर रहा है, कर्म छोटे बड़े नहीं होते, उन कर्मों को करने के भाव छोटे बड़े होते हैं, उन कर्मों को करने के संकल्प छोटे बड़े होते हैं। उन्हीं कर्मों को करते हुए आपका संकल्प क्या है? यदि आप एक परिवार को ही चलाना चाहते हैं तो संकल्प आपका इतना सा है, फिर तो क्यों ना आप कलेक्टर भी लगे हो, तो भी क्या फली फोड़ दोगे तुम समाज के लिए? मतलब क्या बड़ा काम कर दोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और सामान्य होकर के भी उसका संकल्प बड़ा है तो ईश्वर उसको बुद्धि देता है। टैलेंट अलग होता है, डिग्रियां अलग होती हैं। डिग्रियों में टैलेंट नहीं होती है, कागज में टैलेंट थोड़ी होती है, टैलेंट तो यहां होती है। भाषा में टैलेंट नहीं होती है, भाषा एक माध्यम है उसको अभिव्यक्त करने का। तो जरूरी नहीं है कि जिसको अंग्रेजी आती है वही बड़े काम करेंगे, जरूरी नहीं है जिसको संस्कृत आती है वही बड़े काम करेंगे।
जरूरी नहीं है जिनको व्याकरण आता है, दर्शन पढ़े, वो ही बड़ा काम करेंगे। बड़ा काम तो वो करेगा जिसने बड़ा काम करने का संकल्प लिया है, किसी भी माध्यम से करेगा वो। तो आपके तीनों प्रश्न हो गए पूरे। राम प्रवेश जी। दीदी क्षम्यताम, क्या हुआ कि इसमें बस ये अद्वैत में जैसे आप बताएं कि ईश्वर, केवल ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है, इतने ही जान करके आगे बढ़ गए। हाँ, इसमें कुछ विशेष हो तो बताइए। इसमें देखो गीता में भी इसका उपदेश दिया है कि सभी प्राणियों का आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं और मध्य भी मैं हूं। तो 10वें अध्याय का कौन सा 22वां श्लोक है, लगभग 22वां या 23वां श्लोक है। तो वहां पर यह बताया है कि मैं इन सब भूतों का, भूत मतलब वहां जड़ भूत भी और चेतन भूत भी, दोनों का मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं और मध्य भी मैं ही हूं। आदि क्यों हूं? क्योंकि इस सारी सृष्टि को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो बनाने वाला पहले होना चाहिए, तभी तो कोई चीज बनेगी। अब मानो इस टेबल को मैंने बनाया, तो पहले मैं होंगी तब तो टेबल बनेगी ना। तो इस टेबल के आदि में मैं हूं। और जब सृष्टि का अंत हो जाता है, तब अंत होके ये कहाँ रहती है? ये बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में कहाँ रहती है? ब्रह्म में ही रहती, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं ना ब्रह्म के अतिरिक्त, सब प्रलय को प्राप्त हो गया है जी, वही शेष बचा, तो उसी में ही रहती है। तो जो चीज आदि में है और अंत में है, वही मध्य में भी है। फिर घड़ा बनाने से पहले घड़े के आदि में क्या है और घड़े के अंत में क्या है? तो बीच में भी क्या है? पर बीच में हमें लगता है ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये दीपक है, ये सुराई है, उसके बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना हम, तो हमें मिट्टी नजर नहीं आती है, वो पात्र अलग अलग नजर आते हैं। उसके सुंदर सुंदर पोट बनाते हैं, वो नजर आते हैं, तो हम उसको लाते हैं महंगे महंगे खरीद करके। सोना बनाने से पहले सुनार के हाथ में क्या था? सोना। और जब वो आभूषण बनाया तो उसके भिन्न भिन्न आभूषण बन गए, और उन आभूषणों को जब तोड़ दिया तो भी लास्ट में क्या बचा? तो आदि में भी सोना, अंत में भी सोना। तो बीच में जो तरह तरह के आभूषण दिख रहे थे वो भी क्या है? लेकिन हम उसको कहते हैं ये कंकण है, ये कुंडल है, ये नूपुर है, ये जो भी है, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के आभूषण। तो उसमें हम सोना को भूल जाते हैं, उन आभूषणों में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही इस सृष्टि के, चाहे वो जड़ भूत हैं या चेतन भूत हैं, जड़ भूत सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये सब जड़ भूत हैं। चेतन भूत हम सब प्राणियों के शरीर। तो हम सब के आदि में भी ब्रह्म है और प्रलय के बाद भी ब्रह्म है। तो अभी बीच में भी कौन है? फिर ब्रह्म ही है। हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं ये तो टेबल है, ये तो मनुष्य है, ये तो गाय है, ये तो वृक्ष है, ये तो पहाड़ है, ये तो नदी है, ये सब अलग अलग है, ये सब एक कैसे हो सकते हैं? एक ही हैं, एक ही है। मतलब सब वैसे स्थूल रूप से देखा जाए तो सब 5 भूतों का विस्तार है, उसके भी मूल में जाएं तो त्रिगुण का विस्तार है, उसके भी मूल में जाएं तो त्रिगुण को भी इस शेप में लाने वाला एक ही चेतन है, और वो ही हम सबके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये अद्वैत है।